हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई में आपका स्वागत है। हमने पिछले सेशन में काफ़ी सारी जानकारी ली मार्केटिंग के बारे में। अभी हम बात करेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट रिसर्च। जब हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करना है तो हमें ये पहले तय करना पड़ता है कि हमारा कस्टमर है कौन सा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको क्या चाहिए, हम क्या दे सकते हैं, क्या फिजिबिलिटी है, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम ऑफ़र कर सकते हैं और क्या नहीं हम कर सकते। अपने कंपटीशंस को वर्कआउट करना, अपनी स्ट्रेटजीज़ को वर्कआउट करना, सब ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट रिसर्च का पार्ट है। हालांकि ये जो सेशन है ये ऑफलाइन मार्केट रिसर्च के बारे में नहीं है, केवल इसकी जानकारी मात्र है। मेन हमारा जो एम है वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी लेना है, उसका एक पार्ट ऑनलाइन मार्केट रिसर्च है, इसलिए मैं उसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो ऑफलाइन मार्केट रिसर्च, देखिए आपको समझना पड़ेगा कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं क्या हम उसकी कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन दे पा रहे हैं उसको, या उसकी ज़रूरत है उसे पूरा कर पा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट है तो ज़रूरत पूरा कर देंगे मोटे तौर पे, और अगर आपकी सर्विस है तो फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से पूरी कर पा रहे हैं। जानने के लिए सबसे पहला और बेसिक तरीका है आप सर्विस को कंडक्ट करें। आप लोगों को मिलें, लोगों को अपने स्टोर्स में बुलाएं या आप चले जाएं, पर्सनल विजिट करें। आप उनको एक छोटा सा क्वेश्चनर बना के दें जिसमें जानकारियाँ दी गई हों नॉर्मल तौर पे, ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकें। इसमें पहले से बना बनाया एक क्वेश्चनर सेट होता है जिसमें आप अपने आसानी से काम कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे क्वेश्चनर कैसे बनाया जाए, कोई बात नहीं, आने वाले सेशंस में हम चैट जीपीटी को या बहुत सारे एआई टूल्स को सीखने वाले हैं, वहाँ से हम देखेंगे किस प्रकार से बनाया जा सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे एक छोटा सा 5-10 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में भी। अगर मान लीजिए आपको कोर्स करना है कोई ऑनलाइन, तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं या ऑफलाइन। व्यक्ति कहता है मुझे ऑनलाइन करना है, फिर आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ऑनलाइन कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं। अब मान लीजिए वो कह देता है एमएस ऑफिस, कोई व्यक्ति बोल देगा मुझे टैली करना है, कोई बोल देगा मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करना है। अब आप पे डेटा आना शुरू हो रहा है। अब व्यक्तियों के हिसाब से आपको तय करना है कि अगर आपने 100 लोगों को फॉर्म बांटे तो कितने लोगों को कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट तय कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंपटीटर एनालिसिस। देखिए, जब आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको शुरू से सब काम करना है। आप सीखें, मार्केट से देखें कि क्या हो रहा है। तो जब आपके पास कोई कंपटीटर पहले से ही अवेलेबल है तो आप उसकी चीज़ें चेक करें कि वो किस तरह से बेच कर रहा है, किस तरह से वो मार्केट कर रहा है, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जब मैं अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात करता हूँ तो मैं काफ़ी सारे कोर्सेज़ की जानकारी लेता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑथर हूँ। मान लीजिए मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बनाना है तो मैं काफ़ी सारे कोर्सेज़ की जानकारी लूँगा, देखूंगा उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, फिर मैं उनसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। एक आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन या इंस्पिरेशन बनी रहती है। फिर आपको हर चीज़ ज़ीरो से नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पहले से रिसर्च करके रखा हुआ है। तो कंपटीटर एनालिसिस में ये फ़ायदा हो जाता है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, मान लीजिए आप मोबाइल बेचते हैं, तो बाकी कंपनियां किस तरह से बेच रही हैं आप उसको चेक करें, बाकी लोग किस तरह से बेच रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो कंपटीटर एनालिसिस में आप दूसरे वाले का प्राइस, दूसरे वाले का प्रोडक्ट के क्या क्या ऑफर्स हैं, किस तरह की सर्विसेज हैं, आप कहाँ उनसे बेहतर हो सकते हैं। अगला जो पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है मार्केट रिसर्च में, हुआ कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक देखें कि किस तरह का कस्टमर बात कर रहा है, क्या वो फीडबैक दे रहा है आपको। जब आप कोई प्रोडक्ट दे देते हैं तो उसके बाद क्या फीडबैक है, या प्रोडक्ट देने से पहले क्या फीडबैक है, उसके एस्पिरेशंस क्या है प्रोडक्ट को लेके, वो सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप लोकल इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं। काफ़ी सारे ट्रेड फेयर्स चलते हैं, काफ़ी सारे ट्रेड शोज़ होते हैं, वहाँ कुछ नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। आप जाएँ, बात करें, लोगों से मिलें, तो आपको काफ़ी सारी जानकारी वहाँ मिल जाती है। फोकस ग्रुप्स, आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट रिसर्च की बात हो रही है, तो ऑफलाइन ग्रुप में जैसे आपने 50 लोगों को इकट्ठा कर लिया या 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया, उनसे बात की, उनसे एक तरह से फीडबैक लिया, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट है तो आप अपने एक लोकल एरिया को टारगेट करने वाले हैं, तो आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दें, मैगजीन्स में ऐड दे दें, जर्नल्स में ऐड दे दें, तो ये चीज़ें आपके पास रहती हैं। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन मार्केट रिसर्च की बात करूं, जो कि हमारा मेन पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, तो इसमें सबसे पहले आपको ये तय करना है कि सामने वाला आपका प्रोडक्ट लेना भी चाहता है कि नहीं लेना चाहता। आपको अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी है। इसके लिए हमें डेमोग्राफिक्स, जो मैंने पिछले सेशन में बताया था, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए उस कस्टमर की एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका जेंडर कौन सा है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे किसी ब्यूटी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो नॉर्मल सी बात है, मुझे फीमेल कैंडिडेट्स को टारगेट करना है। मेल वो कैंडिडेट्स होते थे जो इस बिजनेस का पार्ट हों, लेकिन वो यूज़ नहीं करते। तो मोटा मोटा जो मेरा क्लाइंट है वो फीमेल हैं। तो ऐसे प्रोसेस में मुझे पता रहना चाहिए कि डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग मुझे फीमेल सेगमेंट को टारगेट करना है, और साथ में उनका एज ग्रुप क्या होगा। अब जो ब्राइडल मेकअप रहता है वो ये मान के चलें कि 20 साल से ऊपर वाली औरतें या 20 साल से ऊपर वाली लड़कियाँ यूज़ करने वाली हैं, तो क्यों ना उसको वहाँ पे
एज के अकॉर्डिंग कन्फिगर किया जाए। क्योंकि देखो, अगर आप छोटी ऐड, यानी कि इसको ऐसे समझ लें कि अगर आप 20 साल से नीचे लोग बच्चों को टारगेट करोगे, वो ब्राइडल मेकअप का क्या करेंगे, वो नॉर्मल तैयार होंगे, इसलिए आपको प्रोडक्ट वहाँ दे के फ़ायदा नहीं है। 20 साल से ऊपर वाले लोगों को आप देंगे, लड़कियों को देंगे, औरतों को देंगे, तो वहाँ उनको ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसी तरह से मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 40-50 तक लोग जो हैं वो बड़े ही सज धज के रहते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, अपनी लाइफ में सिंपल हो जाते हैं। तो ये एक रेंज बैठ जाती है 20 साल से लेके 45-50 साल, इसके बीच में लोग सजते सजते हैं, तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो डेमोग्राफिक से ये फ़ायदा हो जाता है। इसके लिए अब आपको कैसे पता लगेगा? आपके पास टूल्स हैं मार्केट में, काफ़ी सारे टूल्स फ्री वाले भी हैं। हम काफ़ी सारे फ्री और काफ़ी सारे पे टूल्स की बात करेंगे। गूगल एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक के ऐड मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि डेमोग्राफिक प्रोसेस क्या है। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पहले से डेटा है, आपको तो सिर्फ बताना है कि मुझे ये करना है, 20 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे और फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, और ये मेरा प्रोडक्ट है। खुद ही आपको ये जो टूल्स हैं ये सारी चीज़ें ऑफर करेंगे। उसके पश्चात है आप अपने कंपटीटर को एनालाइज करें। अब जब ऑनलाइन मार्केट की बात करते हैं, ऑनलाइन मार्केट में आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे उनकी किसी कस्टमर की वेबसाइट हो सकती है, उसके सोशल मीडिया पेजेस, फेसबुक अकाउंट्स हो सकते हैं, कोई इंस्टा चैनल हो सकता है। अब वहाँ देखें कि क्या लोग बोल रहे हैं, किस तरह का लोगों का रिव्यू है। कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल बेचते हैं, तो अमेज़ोन पे देखें, फ्लिपकार्ट पे देखें जाके लोगों ने किस तरह के रिव्यूज़ डाले हुए हैं। उन रिव्यूज़ को इकट्ठा करें, फिर वहाँ देखें कि हम अपने प्रोडक्ट को उनसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सपोज़ करो एक डीलर ने एक मोबाइल बेच दिया। अब मोबाइल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी पैकिंग ख़राब है। तो अब देखें वहाँ जाके कस्टमर रिव्यू क्या दे रहा है पैकिंग के बारे में, या कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू दे रहा है। हो सकता है मोबाइल ठीक हो लेकिन उसका बैटरी का इशू हो, या कोई डिलीवरी का इशू हो। उन सब चीज़ों पे आपको काम करना है, आपको एनालाइज करना है कंपटीटर्स को। आपको देखना है कि कंपटीटर कहाँ खड़ा है और हम उनसे बेहतर किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट्स पे जाएँ, उनकी चीज़ें देखें, वो कितनी फैसिलिटी दे रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई 10 चीज़ें एक मोबाइल पे दे रहे हैं और अगर आप 15 देने की कोशिश करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आपका मोबाइल के लिए एक बड़ी अच्छी मार्केट ओपन हो जाएगी। कंपटीटर को एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी रहता है। आप सोशल मीडिया को मॉनिटर करें, डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स रहते हैं आजकल। लगभग सभी बिजनेस, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म जो आज की डेट में है, लिंक्डइन, इन सब पे अवेलेबल है। तो आप इसका यहाँ इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि सामने वाले का प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से वो यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से बेचा जा रहा है। ये सब जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। एक सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन सर्वे और पोल को बड़ी आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। आपके पास टूल्स ही इतने हैं आज की डेट में। गूगल फॉर्म्स हैं, कुछ प्रिंट नहीं निकालना, किसी को देना नहीं, किसी के पास जाना नहीं। आपको करना क्या है, सिर्फ गूगल फॉर्म को बनाना है और व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है, मेल पे सेंड कर देना है, सोशल मीडिया पे डाल देना है, या लिंक कर देना है अपनी वेबसाइट से। लोग आएंगे, भरेंगे। जितना बेहतर आपके पास डेटा रहेगा, उतने तरीके से आप उसको इन्फॉर्मेशन अच्छी आएगी और उस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को आगे ले जा पाएंगे। कीवर्ड रिसर्च, देखिए, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, बेस्ट शैम्पू या बेस्ट कोर्स या वर्ड कोर्स या एक्सेल कोर्स, तब बेसिकली वो आप कीवर्ड डाल रहे होते हैं गूगल के पास। लेकिन गूगल बहुत ही ज़्यादा समाहित है गूगल में डेटा। तो जब आप कुछ कीवर्ड्स डालते हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर से कि क्या उन पे लोग पहले सर्चिंग करते हैं, क्या उस टर्म पे सर्च करके फ़ायदा है, अगर है तो किस तरह से हम उसको बेनिफिट ले सकते हैं। अगर सर्च करते हैं तो कितने लोग सर्च करते हैं, बहुत सारे सर्च करते हैं, हम फ़ायदा नहीं होगा, हमारी कंपनी छोटी है, हम गूगल पे रैंक नहीं करेंगे और हमें कोई प्रोडक्ट हमारा बिकेगा नहीं वहाँ से। हमें कीवर्ड्स ऐसे ढूंढने होते हैं जिनकी सर्चिज कम हो, कम मतलब एवरेज हो, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और जिनके आधार पे हम टारगेट कर पाएँ अपने क्लाइंट्स को वहाँ लाने के लिए। तो जब कोई कस्टमर जो है कुछ टाइप करेगा तो उन कीवर्ड्स को हमें ग्रैब करना है, उन पे काम करना है। इसके लिए भी हम पूरा का पूरा सेक्शन सीखेंगे आने वाले सेक्शन में। लेकिन मोटी बात ये हुई यहाँ पे कि आप ऑनलाइन मार्केट रिसर्च में इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, मार्केटिंग एनालिसिस हैं, स्टडी रिव्यूज़ हैं, रेटिंग्स, कस्टमर फीडबैक। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आप किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को डालो, शैम्पू को डाल दो, आप 10 तरह की जानकारी आपको कस्टमर फीडबैक दे देगा वहाँ पे। आप कोर्स की जानकारी लेना चाहते हो वो मिल जाएगी। तो इस तरह आपके पास पहले से ही बने बनाए चीज़ें हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। और फिर हम लोग चैट जीपीटी और आज के एआई टूल्स को यूज़ करने वाले हैं। जब ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे आपके पास एआई टूल्स आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समराइज़ करके देते हैं। हम सीखेंगे तो उसके बाद जानकारी हम लेंगे, लेकिन मुख्यतः ऑनलाइन मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है अगर आप अपने प्रोडक्ट को सक्सेस करना चाहते हो। सिर्फ आपने प्रोडक्ट बना दिया और बड़ा बेहतर है, इस तरह से प्रोडक्ट नहीं चलेगा आज की दुनिया में। आज की दुनिया में आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। अब अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन की बात कर दूं तो दोनों में
ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में डिफरेंस मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। एक तो फिजिकल एरिया में ही ऑफलाइन रह जाता है, बहुत ज़्यादा दूर तक का फ्लैक्स बैनर डिज़ाइन नहीं लगा सकते। ऑनलाइन में आप इंटरनेशनल तक जा सकते हो। कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है ऑफलाइन में। आपको बैनर लगाना है, फ्लैक्स लगाना है, 25 से 30 हज़ार रुपये लग जाएंगे, मैन पावर लगेगी, कॉस्टिंग लगेगी, भागदौड़ लगेगी। ऑनलाइन में कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ बैनर्स बनाने हैं और आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर दो। अब मैं आपको बता दूं, हम इस कोर्स में कैनवा या बहुत सारे ऐसे फ्री टूल यूज़ करेंगे, जैसे पेक्सल है या पिक्साबे है, वहाँ से इमेजेस आपको मिलती हैं। आप उनका यूज़ करके आगे अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डाल सकते हैं। कॉपीराइट फ्री इमेजेस होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए यूज़ में ला सकते हैं। डेटा कलेक्शन, जो आपका डेटा कलेक्शन रहता है ऑफलाइन में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, आपको जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, फॉर्म्स भरवाने पड़ेंगे। लेकिन ऑनलाइन में आपको सिर्फ एक क्लिक करके छोड़ देना है, आपको कहीं जाना नहीं है, खुद ही लोग आपके पास आके फॉर्म्स वगैरह भरेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन पास करके जाएंगे। उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप अपनी मार्केट रिसर्च को कंप्लीट करेंगे। स्पीड, ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा सा स्पीड स्लो रहता है। आपने बैनर लगा दिया, फ्लैक्स लगा दिया, अब आपका काम खत्म है वहाँ पे। अब तो कस्टमर जब देखेगा तब देखेगा, आज क्लाइंट देख रहा है या कल देख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता वहाँ पे। जब वो देखेगा आपसे बात करेगा। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास हैं। पहले तो आप उसी ऑडियंस को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं जो आपके हैं। इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए 1000 लोग हैं फेसबुक पे, 50 लोग कंप्यूटर का कोर्स देखते हैं या परचेस करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं। मुझे तो सिर्फ 50 को ऐड दिखानी है। 1000 को ऐड दिखाऊंगा तो मेरी तो कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। तो क्यों ना मैं 50 को टारगेट करूं। तो इसके लिए डेटा को टारगेट किया जाता है। जैसे मैंने डेमोग्राफिक्स और आपको इंटरेस्ट इत्यादि की जानकारी दी थी, वो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम आता है। तो और स्पीडी काम होता है। सबसे बड़ी बात ये है फीडबैक, थोड़ा सा डायरेक्ट फीडबैक रहता है, स्कोप लिमिटेड रहता है। लेकिन जो आपका ऑनलाइन मार्केट रहता है वहाँ तो आप फीडबैक फॉर्म लगा दें, कुछ अपना इन्फॉर्मेशनल फॉर्म्स लगा दें या वेबसाइट पे फॉर्म लगा दें तो आपकी जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो जानकारी मैंने दी है आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले की जानकारी है। आपको रिसर्च करना है ऑफलाइन मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में। हालांकि ऑफलाइन मार्केट का इस पूरे कोर्स में स्कोप नहीं है, हम सिर्फ ऑनलाइन मार्केट की बात कर रहे हैं। जब आप ऑनलाइन मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा एनालाइज करना है आपका प्रोडक्ट कैसा है या पहले बाकी लोगों से कैसे बेहतर है और किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को आगे लेके जा सकते हैं। हम अगले सेशन में बात करेंगे कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, किस तरह से चेक कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।